बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, आपके अपने प्रोग्राम पीटीवी नेशनल की ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं हमारी लाइव ट्रांसमिशन। उस पर आप है 92112114 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं आज की हमारी सिटिंग ऐसी है, और ओपनिंग के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ कोई गेस्ट, कोई मेहमान मौजूद होगा, तो यकीनन हम टाइम जाया नहीं करेंगे और अपने मेहमान का जो है तो आपसे तारुफ करा देंगे। तारुफ तो क्या कराएंगे कि आप बारहा उनको इस स्क्रीन से देख चुके हैं, वो खुद ही अपना तारुफ आप हैं, लेकिन फिर भी जो है तो अजराए जो है मुरवत हम तारुफ करा देते हैं। हम अपने स्टूडियो में वेलकम करेंगे सीनियर ब्यूटिशियन है हमारी ज़रीन आतिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? ठीक ठाक है, आप अच्छी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस पार व्यूवर्स को अच्छा लगा होगा, बहुत अरसे बाद आप आई हैं। बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद जी एक बिजी स्केड्यूल से निकल के जो है तो आप लोगों को टाइम देना बड़ा मजा आता है। हाँ, ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जिसको बंदा बहुत अच्छा फील करता है और एंजॉय करता है। प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। पहले तो थोड़ा सा बताएं कि मोटिवेशन क्या थी आपकी? बारहा लोगों ने सुना, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं जो नए लोग हमारे साथ इन टच हैं उनको पता चले। एक और दूसरा ये बताएं कि किस किस फील्ड में इस टाइम आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करिए? सर्विसेज तो मैं ऑलराउंडर हूँ। हाँ, ठीक है। रशियन हेयर स्टाइल जो है यहाँ पे नहीं होता। हाँ नहीं, लेकिन ये कि वो हेयर स्टाइल जरूरी नहीं है कि रशियन हेयर स्टाइलिंग ही की जाए। वो हमारी एडवांस हेयर स्टाइलिंग में डिफरेंट तरीकों से हमारी जो टेक्निक्स होती हैं वो हेल्प आउट हमें करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह की हेयर स्टाइलिंग की जाए, लेकिन वो जो टेक्निक्स हैं हमारी आजकल के जो पाकिस्तान में भी अच्छे एडवांस हेयर स्टाइल्स बन रहे हैं उसमें बहुत हेल्प आउट करती है। जैसे कि इस वक्त मेरा अपना हॉलीवुड वेव्स ये स्टाइल बना हुआ है, तो ये जब तक आपने सीखा ना हो तो वो आपको इसकी टेक्निक का पता नहीं मिलता, तो ये चीज भी ज्यादा लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी तरह वो टेक्निक्स होती हैं जो वो हमें डिफरेंट तरीकों से हेल्प आउट करती हैं सभी उसमें। हाँ, हमें टेक्निक्स का ही पता करना है, और बेसिकली हमने इसीलिए आपको बुलाया है कि इस गर्मी के सीजन में जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो हमें भी होता है, बाकी सब हमारी जो बहनें हैं उनको भी होता होगा, कि जो थोड़ा बहुत मिनिमल मेकअप भी अगर करती हैं तो उनका सबसे बड़ा जो बेसिक मसला होता है कि वो ये होता है कि जी एक तो बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उनको प्रेप करने का सही तरीका नहीं आ रहा होता, उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस गर्मी के सीजन में वो प्रेपरेशन क्या करें अपनी स्किन की, फिर उसके बाद बेस लगाए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला कि बेस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? अच्छा, ऐसा है ना कि मेकअप भी जो है वो जादू नहीं है, ठीक है। आपको जब आपको पता है कि या आपकी डेली रूटीन है में मेकअप है या किसी इवेंट के लिए मेकअप है, ठीक है, आपको पता है कि आपने करना है, तो आप उससे पहले अपनी स्किन को प्रेप करेंगे जी। अगर तो किसी इवेंट के लिए तैयारी है तो कम से कम 15 दिन पहले आपने अपनी स्किन को प्रेप करना शुरू कर देना है। लाइक एकदम से आपने फेशियल्स पे नहीं जाना, एकदम से आपने, क्योंकि फेशियल भी आपका एक हद तक फायदा देगा। अक्सर लोगों को रिएक्ट भी कर जाता है ना, यही होता है एक्चुअली। लोग घरों में ख्याल नहीं रखते, कोई नाइट क्रीम रूटीन उनकी नहीं होती, नाइट रूटीन नहीं होती, कोई डे रूटीन नहीं होती, स्किन का बेड़ा गर्क हुआ होता है, फिर एकदम से वो सैलून्स में आते हैं कि जी अब कोई जादू कर दें। तो फेशियल तो एक हद तक करता है ना, लेकिन अगर वो ज्यादा की उम्मीद लेकर आते हैं कि हम फेशियल से एकदम से जनाब बहुत फेयर हो जाएंगे, तो वो फिर रिएक्शंस की तरफ चला जाता है, अच्छाई की बजाय बुराई की तरफ चला जाता है। तो पहली तो मेरी पब्लिक से यही डिमांड है कि आप लोग अपनी एक स्किन रूटीन रखें, ठीक है। अब गर्मियां हैं, आप लोग सनस्क्रीन जरूर यूज करें, ठीक है। उसकी वजह से आपका ये है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं होगा। फिर नाइट रूटीन में अपनी जो है कोई भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑयली और ड्राई स्किन वाले दोनों यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन को जरूरत नहीं होती, ऑयली स्किन को भी जरूरत होती है। अपने जो सनस्क्रीन हैं वो अपनी स्किन के हिसाब से पीएच लेवल उनका देखकर, जो उनका एसपीएफ होता है 60, 45, 100, सही है, ठीक है, 40, इस हिसाब से अपना सनस्क्रीन जरूर यूज करें, ये बहुत जरूरी है। और आजकल तो जो एडवांस इस वक्त चल रहा है उसमें सप्लीमेंट्स आ गए हैं स्किन ब्राइटनिंग, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कम से कम कोई इवेंट है तो महीना डेढ़ पहले शुरू कर दें, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेकअप और फेशियल जो होता है वो बहुत एंड की चीज है, सही। वो आपको तभी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जब आपने कुछ ना कुछ किया हो, आपकी स्किन थोड़ी अच्छी कंडीशन में होती है, हाँ, हाइड्रेट हो, कुछ उसके अंदर कम मसले मसाइल हो ना,
क्योंकि ये दोनों चीजें आपके हर प्रॉब्लम को नहीं छुपाते हैं, ठीक है। फिर जब बारी आती है फेशियल की, तो फेशियल में आप फिर जब नॉर्मल में जाते हैं ना, तो एक अच्छा ग्लो आपके चेहरे पर लेकर आता है। अभी ये होता है कि जी आप क्लाइंट चला जाता है, उसका बजट भी कम होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। ब्यूटिशियन का मसला ये होता है कि उसे रिजल्ट देना है, सही, ठीक है। अब जब ब्यूटिशियन के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है कि एक क्लाइंट आई है जिसके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा है, स्किन भी बहुत ज्यादा पैची हुई है, और किसी के साथ ड्राइनेस का मसला है, किसी के साथ ओपन पोर्स का मसला है, तो उन सब मसलों को वो एक ही उसमें एक सेशन में चाहती है कि हल करने की जब कोशिश कर रही होती है, तो उसमें बाज़ औक़ात स्किन उनसे खराब हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट की तो एक्सपेक्टेशन हाई है। अगर तो रिजल्ट नहीं आएगा तो वो कहेगी कि क्या किया है, पैसे लिए हैं, काम नहीं किया है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं आजकल के क्लाइंट्स जो हैं वो खुद पर तवज्जो नहीं देते और चाहते हैं कि जादू हो जाए। तो ये काम नहीं होता। ये काम सबसे पहले करना है आपने, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी स्किन रूटीन रखें। और दूसरा ये है कि जब मेकअप का आपने पूछा कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेकअप कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता अगर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से करें, सही, ठीक है। 1 टोन या 2 टोन ब्राइटर पे आप जाएंगी, पहले तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेप करना है, मतलब कलर करेक्शन करनी है उसकी। उसके बाद जब आप 1 टोन लाइटर पे जाएंगी तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा ये गर्मी के इस सीजन में हमें कौन सी बेसिस जो है वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम मोस्टली सर्दी में तो कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की बेस यूज करें कि जिसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर भी हो, ताकि स्किन गर्मी होती है और वैसे डल भी हुई होती है और बहुत ऐसे पैची और खुश्क भी हुई होती है, लेकिन गर्मी के सीजन में तो ऐसा होता है कि ऑयली सी स्किन हुई होती है, तो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन सा जो है तो अपने लिए बेस चूज करें। बेस के हिसाब से जरा ये बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है कि जो हम इस रूटीन में जो है यूज कर अच्छा, बेस अकेली कुछ भी नहीं करती, ठीक है ना। सही। बहुत ऑयली स्किन है, बहुत यंग बच्ची है, तो उसे मूव बेस यूज करनी है, ठीक है। ये बहुत यंग बच्चियों के लिए मैं कह रही हूँ। बहुत ऑयली स्किन है और थोड़ी दरमियानी एज की खातून है, तो वो थोड़ा ऑयली बेस ही यूज करेंगी, क्योंकि टाइम के साथ ऑयली स्किन वालों की भी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है। तो ये हम एज वाइज भी देखते हैं कि एज क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। हम एक वो क्या कि फॉर्मूला सबके लिए नहीं दे सकते, सेम नहीं हो सकता। हाँ, आपके पास अगर कोई मिनरल बेसिस जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में इन है ना, और वो बताया भी यही जाता है कि गर्मी के हवाले से आप इनको यूज, यही मैंने आपको जो बताया है, मूव बेस, उसे मिनरल बेस ही कहा जाता है। ये यंग बच्चियों के लिए होती है, ठीक है ना। जैसे कि अब 18 से 16 साल की बच्चियां हो गई, 20 साल की बच्चियां हो गई, इनकी जो ऑयली स्किन होती है ना, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है इस एज में। 25, 26, 28 साल की एज तक ये बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी आम कोई बेस जो होती है ना, नॉर्मल बेस या कोई ऑयली बेस, वो टिकती नहीं है, वो स्लिप हो जाती है। अगर तो सपोज किसी के पास ऑयली बेस है और उसका बजट नहीं है इतना कि वो अब मिनरल बेस भी खरीदे, तो वो अपनी उसी ऑयली बेस को चेंज कर सकती है मिनरल बेस में। उसमें वो अपना लूज पाउडर मिक्स करें, ठीक है, उसी बेस में लूज पाउडर मिक्स करें, उसको एप्लीकेशन करें, तो वो आपकी मिनरल बेस बन जाएगी। सही है। ये अच्छी टिप बताइए, यकीनन ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइएगा गर्मी के इस सीजन में जब हम आई मेकअप या ब्लश ऑन यूज करते हैं, 2 तरह की रूटीन्स हैं। एक हमने किसी ओकेजन पे जाना है, कोई शादी का इवेंट है, कोई पार्टी है, तो उसके लिए अलग एक होता है। एक डेली बेसिस पे, जैसे हम वर्किंग लेडीज हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा फ्रेश नजर आए ना, और अक्सर ये होता है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो आम रूटीन में भी इतना थपा हुआ मेकअप करती है ना, वो मतलब उनको ये फील नहीं हो रहा होता कि ऑफिस है या ये कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे मतलब मेकअप का एक वो होना चाहिए। हाँ। थोड़ा ये बताइएगा कि जब हम आम रूटीन में मेकअप करें, कौन से ब्लश ऑन कलर्स हैं जो बहुत अच्छे जो है टोन्स के साथ चल जाते हैं, हर टोन के साथ, और कौन से आई शेड्स हैं जो हम आम रूटीन में लगाएं तो हम मतलब नॉर्मल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा, ब्रिक कलर्स कहा जाता है, जिनको न्यूड कलर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें ब्राउन के शेड्स होते हैं, जिनमें ब्राउन और ब्राउन में पिंक मिक्स होते हैं, ठीक है ना। ये शेड्स ऐसे हैं जो हर कलर कॉम्प्लेक्शन पर सूट करते हैं। दूसरा, इन्हीं शेड्स के साथ आप अपनी या कंटूरिंग के हिसाब से लगाएं या ब्लशर या लाइट सा ब्लशर, जाहिर है डेली रूटीन में आप इतना ब्लशर नहीं अप्लाई करते, ठीक है ना। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, सही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप ब्लशर पाउडर वाला ही लगाएं। हाँ, आप क्रीमी ब्लशर जो होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं।
आजकल क्योंकि ट्रेंड जो है वो ज़रा ग्लोइंग मेकअप का है, तो लोग ऑयली मेकअप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जो आजकल का ट्रेंड है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उसके लिए आपकी अपनी स्किन का हाइड्रेट होना ज़रूरी है। अगर आपको वो ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो सही है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फिर ज़्यादा आपकी क्या एफर्ट्स नहीं होंगी, आपकी बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं होगी, तो आपका जो अपनी स्किन का ग्लो होगा वो थोड़ी सी ही मेहनत के साथ निकल आएगा। आपको जस्ट सीरम्स बहुत ज्यादा आजकल इन है, ठीक है, आपने जस्ट फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग करनी है, टोनर लगाना है और सीरम अप्लाई करना है। डेली रूटीन में मैं ये आपको बता रही हूँ, जिनका ऑफिस यूज है या कोई टीचर है या कोई भी जिनका डेली यूज है, तो वो अगर तो स्किन फेयर है, ठीक है, बहुत डार्क की तरफ ना जाएं, ठीक है, फेयर स्किन की तरफ जाएं, विटिश भी है तो उनका भी काम करता है। आप क्लिनजिंग करें, ठीक है, अच्छी सी क्लिनजिंग करें, उसके बाद टोनर लगाएं और उसके ऊपर कोई लाइट से मॉइस्चराइजर लगा लें और उसके ऊपर फिर आप अपना सनस्क्रीन लगाएं। सही, इतना खूबसूरत आपका ग्लो मिलेगा ना और आपका नेचुरल लुक रहेगा। और उसके ऊपर आप फिर अपना जो भी है क्रीमी ब्लशर लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाए। अच्छा, टिंट्स का भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना, और टिंट्स जरा इसलिए भी मैं पर्सनली इसको इसलिए पसंद करवाती हूँ कि उसमें जो है वो बहुत हैवी नहीं लगता, स्टे भी कर जाता है और बिल्कुल वो लिक्विड बेस्ड पानी की तरह होता है, तो वो मतलब स्किन को इतना वो नहीं रखता ना कि जैसे हम ब्लश ऑन लगा रहे तो हमारी स्किन ऐसे लग रही कि बस अब दबी हुई है नीचे। हाँ, ऐसा ही है। ये जो मैंने आपको स्किन रूटीन बताई है डेली मेकअप के हिसाब से, आप इसके ऊपर टिंट अप्लाई करें, ठीक है, और आपकी एक तो ग्लो हो रहेगा चेहरे पे और दूसरा बिल्कुल वो नेचुरल वे में जाएगा ना, आपकी लुक बिल्कुल नेचुरल रहेगी, आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी कि आप कुछ और लगाएं। इसमें अगर आपको स्वेटिंग होती है फेस पर तो आप जस्ट टिश्यू पेपर के साथ उसको टैप टैप करके वाइप आउट कर लें, आपने रगड़ना नहीं है, पूरा दिन आपका चेहरा जो है बहुत ग्लो करेगा। ये बताएं डेली बेसिस पे, क्योंकि आप ये चीजें यूज करी होती हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारे उस पार बैठे जो व्यूवर्स हैं उनको एक अच्छे प्रोडक्ट्स या इस तरह की चीजें मिल जाएं। हम स्पेसिफाइड नहीं करते किसी मतलब ब्रांड को, लेकिन हम ये कहते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है जब कोई चीज लेता है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स और इन चीजों को ही देखा जाता है। मेरा जो मेन मसला है, मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि जो भी मतलब मैं सन ब्लॉक लूँ वो जेल बेस हो, गर्मी में खास तौर पे, क्योंकि गर्मी में ऐसा होता है कि मुझे बड़ी स्वेटिंग होती है और खास करके कुछ एरियाज है ना, जैसे अपर लिप्स हो गए, इस पे इतनी स्वेटिंग होती है ना कि अगर आप कोई भी मेकअप कर ले वो स्टे नहीं करता थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करती है कि किस तरह का सनस्क्रीन या सन ब्लॉक होना चाहिए? और अभी हो रही है ना कि आपका मेकअप स्टे नहीं करता, ठीक है, आपका मेकअप स्टे नहीं करता, आप जस्ट सनस्क्रीन के ऊपर अपना ये जो मैटिफाइंग पाउडर है वही लगा लें, बस वो लगा लें। आजकल तो बड़े अच्छे मैटिफाइंग पाउडर आप अपनी सनस्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है, वो आपको फौरन आपको लगेगा कि बस आपका फेस वहीं पर ब्लॉक हो गया, स्किन आपकी ब्लॉक हो गई है, आपके जितना स्वेटिंग पोर्स जितने हैं सब वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, और एक अच्छे लंबे लास्टिंग आवर्स तक वो स्टे करेगा। उसके ऊपर अगर आप कोई लगाना भी चाहें, कुछ टिंट वगैरह लगाना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैटिफाइंग पाउडर इज अ सीक्रेट जो मैं आज रिवील कर रही हूँ। क्या बात है, बिल्कुल हमारा मकसद भी यही है कि आप ऐसी चीजें रिवील करें कि जिससे और तक खूबसूरत लगे। और ये ऐसे लोगों का कि जिनका बेस स्टे नहीं करता, आम रूटीन में भी सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में उनका अगर उनको लगता है कि बेस इतनी अच्छी नहीं है, बजट कम बजट वाली है, तो वो मैटिफाइंग पाउडर अपने पास रखें और अपना स्किन प्रेप करके अप्लाई करें और उसके ऊपर अपनी बेस अप्लाई कर दें। वो बेस से कहीं भी नहीं जाएगी फिर। सही है। अच्छा, ड्रैग प्रूफ मेकअप जिसे कहा जाता है, सही है, वो इसीलिए कहा जाता है इसको। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर हमने ये देखा है कि सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इस सीजन में, खासतौर पर हो जाती है सन टैनिंग, इसीलिए हम बता रहे हैं बार बार के सन ब्लॉक लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। और एक और मसला ये है कि कुछ लोग बहुत फेस को साफ करते हैं तो पैचेस बन जाते हैं, जहां से साफ करते हैं तो वो स्किन इतनी खुरदरी और अजीब सी हुई भी होती है कि बंदा उससे बड़ा इरिटेट हो रहा होता है। कुछ ऐसे हमें टिप्स बताइए घरेलू, जो हमारी उस तरफ बैठी बहनें हैं, कि मतलब वो बहुत महंगी भी ना हो और उससे उनकी स्किन जो है वो सेटल्ड रहे और खूबसूरत रहे। अच्छा, घरेलू टिप्स में तो आपका हनी बहुत अच्छा काम करता है। सही, ठीक है, घर में आपके घर में ज्यादातर मतलब हनी मौजूद होता है। सही। ऑयली स्किन वाले जो है हनी और लेमन ले सकते हैं। सही। और ड्राई स्किन वाले हनी और ग्लिसरीन, सही, ये अपना लिक्विड बना के रख सकते हैं, ठीक है, और उसी वक्त रेडी भी कर सकते हैं। आप अगर इसका लिक्विड बना के रखते हैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का, तो ये 10-15 दिन के लिए आपका रहता है, खराब नहीं होता। ये जस्ट आप अपना लगा के सो जाएं,
या अगर आपको शहद की वजह से, उसकी मिठास की वजह से मसला होता है, तो आप दिन में आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए फेस पर अप्लाई करके फिर फेस वॉश कर लें। सही। और हनी इतना जबरदस्त इफेक्ट देता है ना, आपको ग्लो भी देगा सही। और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। सही। ऐसी स्किन जो ड्राइनेस की वजह से बहुत पैची हो गई हैं, इरिटेशन हो रही है, गर्मी की वजह से उनमें रेडनेस आ गई है, तो वो ठीक हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से सीरम्स मार्केट में इन है और लोग बहुत से सीरम्स यूज भी करते हैं, जैसे मैं खुद भी ग्लाइकोलिक पसंद करती हूँ और यूज़ भी करती हूँ। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ विटामिन सी और ई के सीरम्स जो हैं, इनको भी मतलब प्रेफरेंस हम देते हैं। ये इस रूटीन में, गर्मी के इस सीज़न में हमें कौन कौन से सीरम्स यूज़ करने चाहिए और उनकी रूटीन क्या हो, मॉर्निंग में कौन सा सीरम, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर जो एस्थेटिक क्लिनिक वाले होते हैं या ब्यूटिशियंस होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये वाला आपने दिन में नहीं यूज़ करना, जब आप सन एक्सपोजर की तरफ जाए, ये वाला रात में नहीं यूज़ करना। आप जरा हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सबसे पहली चीज जो है विटामिन सी। जी, ठीक है। विटामिन सी आपने लगाकर सन एक्सपोजर में नहीं जाना। सही। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी जैसे ही सन एक्सपोजर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, वो टैनिंग की तरफ चला जाता है। सही। आप तो लगाएंगे कि ब्राइटनिंग की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप सन को एक्सपोज होगा आपका, तो आप एकदम से टैन हो जाएंगे। सही। तो जब भी आपने विटामिन सी लगाना है, वो रात में लगाना है। ये आपकी नाइट रूटीन में आना चाहिए। दिन में अगर आपको ये लगा रही हैं सीरम, तो उसमें विटामिन सी होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ब्राइटनिंग सीरम्स जैसे आजकल आ रहे हैं, कोई ब्राइटनिंग सीरम आप लगा सकती हैं। सही है। ठीक है ना, लेकिन विटामिन सी दिन की रोशनी के लिए, सन के लिए बहुत ही, बिल्कुल मतलब उसको एग्जेम्प्ट कर दें आप, आपने दिन में लगाना ही नहीं, मतलब वो इफेक्ट ही आपका चेंज कर रहा है ना। आप तो ब्राइटनिंग की तरफ जा रही है, लेकिन वो आपको डल कर रहा है। तो आपके विटामिन सी, एक तो विटामिन सी का यूज करने का तरीका ये भी है कि जब आपने उसकी सील खोल दी है सीरम की, तो वो आपने 25 से 29 डेज में फिनिश कर खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि वो आप जब खोलेंगे तो वो येलो टोन में होगी, लाइट सी पेल सी टोन में होगी, लेकिन आप देखेंगे साथ साथ उसका कलर ऑरेंज की तरफ जाता है। ऑरेंज की तरफ, जैसे ऑरेंज की तरफ जा रहा है ना, तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। सही। इसका एक टाइम होता है, एक महीने की लिमिट होती है कि आपने सील ओपन की है, तो आप महीने में इसको फिनिश करेंगे। आपने ये नहीं कि आज लगाया तो 10 दिन बाद फिर याद आ रहा है, वो वाला काम नहीं करना है। डेली रूटीन में वो भी फिर आपको नुकसान देगा। सही है। अच्छा, और ये बताइएगा कि हम जो इस गर्मी के सीजन में मॉइस्चराइजर यूज करें, तो हम उसमें क्या देखेंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स हो और हमारी उसकी लगाने की रूटीन, जैसे कि मॉइस्चराइजर मोस्टली हम दिन में मेकअप से पहले भी यूज कर लेते हैं। हम अपनी स्किन जब प्रेप कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम थोड़ा इसको भी कर लें, तो थोड़ा इस पे भी बताइए। मॉइस्चराइजर तो आपने अपनी स्किन के हिसाब से यूज करना है ना, ऑयली और ड्राई को देखते हुए। बस इस बात का ख्याल रखना है कि नॉन कोमोडोजेनिक होना चाहिए। सही है। ठीक है, ये मेंशन होता है मॉइस्चराइजर के ऊपर, लाइट मॉइस्चराइजर हो। ठीक है, अगर तो आपकी स्किन बहुत ड्राई है, पैची है, तो वो रात में वैसलीन भी यूज कर सकते हैं। सही। नाइट में। सही है। ठीक है, लेकिन अगर तो आपकी स्किन दिन में यूज कर रहे हैं, ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी, तो ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जिस पर मेंशन हो नॉन कोमोडोजेनिक। वो आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करते। सही है। ठीक है, उनको बंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी एक्ने नहीं बनती और वो बहुत लाइट रहता है चेहरे के ऊपर, एब्जॉर्ब भी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग उनका इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हमने दिन की रूटीन का, मेकअप की बातें बहुत कुछ कर ली। अब हमें ये करना है कि नाइट एक रूटीन बनानी है कि पूरे दिन की हम थकावट से और मेकअप से और डस्ट और एलर्जी और चीजों से हम बिल्कुल वो हैं। अब रात को हमें क्या ऐसी रूटीन रखनी चाहिए कि जिससे हमारी स्किन फ्रेश हो जाए, ताकि सुबह के लिए हम फिर उसी तरह ग्लो कर रहे हैं। हाँ जी, रात की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने अपनी क्लेंजिंग डेली रूटीन बनानी है। क्लेंजिंग जरूरी करनी है। क्लेंजिंग डेली रूटीन में अगर आपका मेकअप होता है तो आपने पहले वो क्लेंस आउट करना है। मेकअप नहीं भी अगर आप करते तब भी आपने फेस वॉश एक ऐसा रखना है कि जो आपकी अच्छी तरह से क्लेंजिंग कर दे। ठीक है, क्लेंजर आपने कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए करना है। ठीक है, विद लाइट पोर्स। ठीक है, बहुत सॉफ्ट पोर्स के साथ आपने करना है। उसके बाद आपने टोनर जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपने डर्ट अपनी स्किन से निकाली हुई है, आपने जो पोर्स ओपन किए हैं, उनको टोनर वापस से श्रिंक कर देगा। ठीक है, अब ये करके टोनर आपका ड्राई हो जाए, 3-4 मिनट उसको दे दें। उसके बाद आप अपनी स्किन को जो आपका क्रीम सूट करती है, ठीक है, चाहे आप ड्राई स्किन वाले हैं उनकी अलग है, जो आप ब्राइटनिंग देना चाह रहे हो ब्राइटनिंग की तरफ जाएंगे। विटामिन सी की क्रीम्स भी आती हैं, विटामिन सी के सीरम्स भी आते हैं, मतलब ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए आ रहे हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लगा के आप सुकून से सो जाए। अगर तो आप क्रीम्स पे आप
समटाइम लोगों का नहीं होता कि ये करेंगी या नहीं काम करेंगे, तो आप ग्लिसरीन लगा लें। सही। ग्लिसरीन अर्के गुलाब डाल के, ग्लिसरीन अगर तो ड्राई स्किन है तो अर्के गुलाब के साथ यूज़ करें, ऑयली स्किन है तो लेमन के साथ यूज़ करें। सही। और अगर मिक्स स्किन है तो आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करके भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बस 2-3 ड्रॉप आप चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, और बहुत सॉफ्ट सी आपको इफेक्ट सुबह मिलेगा। क्या बात है, बहुत मेहरबानी ज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बातें बहुत सी थी, बालों की तरफ हम पहुंच ही नहीं सके लेकिन ये है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना होता है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन हम मशकूर है आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आई हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे, गपशप लगती रहेगी, हम इसी तरह खूबसूरत रहना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होगी। व्यूअर्स, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम और यकीनन जो है तो प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हम यही कहेंगे कि आप हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी आराम से हमें ज़रूर आगाह करें। कोई बात, कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मुझे सैरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।